ये OH हो गया, ये भी OH हो गया, 2 OH बाहर निकल गए, ठीक है। यहां से 2 OH और भरा गए, ठीक, और 2 Na लगा गए, ठीक है। 2 है ना यहाँ पे, तो 2 H भरा गए, मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे। ये वाला क्या होगा, ये है ना, ये ऐसे जाएंगे, एक HOH एक HOH, तो क्या बना लिया उन्होंने, 2H2O। साथ भी सॉल्युबल है एक्सिस में और इसके साथ भी सॉल्युबल है, लेकिन हमें टेट्रामीन चाहिए। टेट्रामीन का मतलब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4, पहले 4 लगा दूं यहाँ पे, समझ में आ गई बात। तो क्या होगा, 4 तो NH3 निकल गए, 4 H प्लस निकल गए और OH माइनस। हेलो ICSE क्लास 10 चैंप्स, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इक्वेशन समझेंगे, ठीक, याद करने का बिल्कुल कोई स्कोप नहीं है, प्लस ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस रिएक्शंस के साथ ऑब्जर्वेशन से बनेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन देखना बहुत जरूरी है, कौन किसके साथ जाके क्या बनाएगा, प्लस एक्सिस में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम दो सॉल्यूशंस में रिएक्शन समझेंगे विद डिफरेंट सॉल्ट्स, ठीक, जो होगी आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो चलो बिना टाइम खराब कर स्टार्ट करते हैं सेशन आज का जो है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं Ca2+, ठीक है। Ca2+ का मतलब क्या होगा सर, कैल्शियम, ठीक है। और ये जो कैटाइन है वो किस तरीके है सर, ये जो आयन है आपके पास वो क्या है सर, कलरलेस, क्या है सर, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है फिलहाल, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इसका कई कैटाइन है, ये एक एनायन के साथ जाएगा, तो जनरली इसने बनाया आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। क्या बनाया सर, कैल्शियम नाइट्रेट, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जनरली कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक। ये होगा CaNO3 होल ट्वाइस। अब ये किस कलर का होगा सर, व्हाइट, किस कलर का है सर, व्हाइट, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। प्लस इसकी रिएक्शन आप किसके पास, सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सारी रिएक्शन देखेंगे, फिर हम इसके बाद देखेंगे इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहां से NaOH के साथ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में दोनों एक ही साथ करके चलते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्लस किसके साथ, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं CaNO3 होल ट्वाइस, यानी कि आपके पास क्या हो गया सर, कैल्शियम नाइट्रेट। ये रिएक्ट करके किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ सर, NaOH के साथ, क्या बनेगा, सिंपल सी बात सर, रिएक्शन कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी होगी सर, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सर, 9th में पढ़ा था, ठीक। जनरली क्या होता है, AB प्लस CD, इट गिव्स AD प्लस BC, कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो आराम से ये ब्रेक भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से आपको सारी रिएक्शंस प्लॉट करनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये सपोज व्हाइट इन कलर है, ठीक है। ये ब्रेक होगा किसमें, Ca2+, और ये ब्रेक होगा NO3-, ठीक। ये ब्रेक होगा किसमें, Na+, और ये होगा OH-, ठीक। ये वाला प्लस किसके साथ गया सर, ये वाला प्लस गया इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, प्लस ये दोनों सर साथ में आ गया। सब में यही करना है, सारी रिएक्शंस में मैंने जैसे दिखाया बिल्कुल वैसे होगा, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट तो अलग आ गया, ठीक, सोडियम नाइट्रेट अलग आ गया, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, क्या है सर, प्रेसिपिटेट। और किस कलर का प्रेसिपिटेट है सर, किस कलर का है सर, ये जनरली ये है सर व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नाम क्या है सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca फॉर कैल्शियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। और अगर मैं आपके पास इसमें यानी कि CaOH होल ट्वाइस में, CaOH होल ट्वाइस में प्लस एक्सिस ऑफ NaOH ऐड करता हूं, ठीक है। एक्सिस ऑफ NaOH ऐड करते हैं तो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, क्या है सर, स्लाइटली सॉल्युबल। तो जब स्लाइटली सॉल्युबल है तो कोई दूसरा कंपाउंड जनरली मिलने का थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अब इसी के साथ हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं दूसरी NH4OH के साथ, ठीक है। ये तो बात थी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब दूसरी रिएक्शन भी देख लेते हैं, एक के साथ एक ही कंपाउंड की दोनों रिएक्शन देख के चलेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा सर, सेम है आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जाएगा NH4OH के साथ, ठीक। अब ये अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाएगा ये, देखो यहां आपको मिलेगा नो प्रेसिपिटेशन ऑफ, नो PPT ऑफ CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस का कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सर ये जो यहाँ पे है ना OH की कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, लो, OH की कंसेंट्रेशन क्या है सर, लो। और जब OH की कंसेंट्रेशन ही कम है तो जनरली, जब OH का ही कंसेंट्रेशन लो है तो जनरली ये CaOH होल ट्वाइस जनरली पॉसिबल नहीं होगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, रिएक्शन आ गई, एक्सिस को मतलब ही नहीं है, जब ये सर लिटिल में ही नहीं बना रहा तो एक्सिस में तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये आपके पास क्या है, लिटिल में थी, ठीक है। एक्सिस में आपने करा तो स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन PPT फिर भी रहेगा, ठीक है, फिर भी PPT रहेगा। स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब प्रेसिपिटेट फिर भी रहेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात थी किसकी, कैल्शियम नाइट्रेट की, ठीक। सेकंड बात करते हैं आपके पास Fe2+, Fe2+ मींस ग्रीन कलर, ठीक है। Fe2+ का मतलब आयरन सेकंड, ठीक है।
इसका जो सॉल्ट हम लेंगे यहाँ पे कौन सा लेंगे सर, FeSO4, यानी कि आपके पास फेरस सल्फेट। कौन सा सॉल्ट लेंगे सर यहाँ पे हम, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा सर, FeSO4। कोई दिक्कत है, ठीक है। इट इज ग्रीन इन कलर। सबसे पहले रिएक्शन करेंगे किसके साथ सर, NaOH के साथ, ठीक। अब NaOH के साथ क्या हो गया सर, FeSO4 प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज फॉर्म होगी, सिंपल सी चीज सर, Fe ब्रेक हो गया किसमें, Fe2 प्लस में, SO4 ब्रेक हो गया SO4 2 माइनस में, ये ब्रेक हो गया NH प्लस में और ये हो गया OH माइनस में, ठीक है। ये वाला प्लस इसके साथ जाएगा तो बना लेगा FeOH होल ट्वाइस, प्लस ये दोनों साथ आ गए तो बन गया आपके पास Na2SO4, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया आपके पास, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और प्लस ये बन गया आपके पास फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया सर, फेरस हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है सर ये, फेरस हाइड्रो ऑक्साइड। कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक। ये आपके पास पीपीटी है। अब ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा सर, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, देखो सिंपल सी चीज, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में सिंपल सा है, इसका कलर लिखना है पीपीटी का, ठीक है। ये ग्रीन इन कलर था सबसे पहली बात, ठीक। तो आपके पास जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, डर्टी ग्रीन। क्या बनेगा सर, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, ठीक है, डर्टी ग्रीन पीपीटी। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, ठीक है, सिंपल से रिएक्शन है। यहाँ पे आपने जो NaOH लिया था, ठीक है, जो NaOH लिया था वो किसमें दिया था सर, लिटिल क्वांटिटी में लिया था, कम लिया था, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक है। अच्छा एक्सिस में बात करते हैं, अगर अगर सर इसमें ऊपर सर, अब इसको ये तो था लिटिल में, अब एक्सिस में करेंगे तो क्या होगा सर, एक्सिस में अगर मैं बात करता हूं तो FeOH होल ट्वाइस प्लस इसके साथ कौन है, Na2SO4 है, ठीक है, जिसमें कि ये प्रेसिपिटेट है। एक्सिस ऑफ डाल दो आप NaOH, ठीक है, तो क्या होगा सर, कुछ नहीं मिलने वाला, नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो FeOH होल ट्वाइस है ये एक्सिस में, यानी कि अगर आपने और NaOH डाला तो क्या होगा सर, ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट सॉल्युबल। नॉट सॉल्युबल मतलब जो पहले था वही मिलेगा आपको, ठीक है। जो अगर आप टेस्ट ट्यूब में, सपोज टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे कहीं Fe डर्टी ग्रीन बन चुका है, ऊपर से मैं NaOH और डाल रहा हूँ, तो ये सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इट इज नॉट सॉल्युबल। नॉट सॉल्युबल का मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास पहले से हैं वही आपको यहाँ मिलेंगे और कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, सिंपल सी चीज। अच्छा अब इसी की FeSO4 की रिएक्शन सेम इसी के साथ देख लेते हैं, किसके साथ, NH4OH के साथ भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होगा ये भी देखते हैं, चलो। अच्छा वो मार्कर तो नीचे रखा है, तो पुराना वाला है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा सर, सिंपल है, FeSO4 प्लस NH4OH कर देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, सिंपल सी चीज, दोबारा से वही, Fe किसके साथ जाएगा, OH के साथ, क्या बना लेगा सर, FeOH का होल ट्वाइस, प्लस ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास NH4 प्लस में OH माइनस में, ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास Fe2 प्लस में SO4 2 माइनस में, ये गया इसके साथ और ये दोनों आ गए साथ में। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये बना लिया इन्होंने NH4OH, सॉरी SO4, और ये हो गया होल ट्वाइस, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। क्या हो गया सर, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये हो गया आपके पास अमोनियम सल्फेट, सही, ठीक। दोबारा से एक प्रेसिपिटेट बन गया आपके पास FeOH होल ट्वाइस, और FeOH होल ट्वाइस जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना है सेम दोबारा उसी कलर का है। ऑब्जर्वेशन आएगा तो किस कलर का है सर, डर्टी ग्रीन कलर का है। किसका सर, डर्टी ग्रीन पीपीटी है। कोई दिक्कत है, ये ऑब्जर्वेशन है, कोई दिक्कत, ठीक। FeSO4 खुद किस कलर का था, ग्रीन कलर। क्यों ग्रीन कलर, किसकी वजह से था, Fe की वजह से। क्यों, क्योंकि Fe का आपके पास ग्रीन। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं इसी को FeOH होल ट्वाइस को अगर मैं एक्सिस में डालता हूं, यानी कि एक्सिस में डालता हूं किसके साथ, NH4OH के साथ, ठीक है, तो दोबारा से क्या आएगा सर, नॉट सॉल्युबल। जो रिएक्शन पहले थी वैसे ही, तो ये अभी आ गया नॉट सॉल्युबल। तो एक्सिस में ये सॉल्युबल नहीं है, यानी कि जो लिटिल में आपके पास, जो लिटिल में रिएक्शन बन रही है ना, वही आपके पास एक्सिस में भी रहेगी। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो एक्सिस में दे आर नॉट सॉल्युबल, बट लिटिल में वो बना रहे हैं प्रेसिपिटेट। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हो गई आपके पास NH4OH के साथ, और ये वाली रिएक्शन हो गई आपके पास NaOH के साथ। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास FeCl3, यानी कि आपके पास फेरिक क्लोराइड, ठीक है। चलो थर्ड देखते हैं आपके पास Fe3+, ठीक है। Fe3+ का मतलब क्या होगा, फेरिक, ठीक है। तो आयरन थर्ड, ठीक। इसका कलर क्या होगा आपके पास, जनरली इसका कलर ये आपके पास, ठीक है, थर्ड है आपके पास Fe3+, ठीक। इसका कलर क्या जनरली आपके पास, येलो, और आपके पास क्या मिल सकता है, ब्राउन, ठीक है। कोई दिक्कत, सही। अब यहाँ पे जो हम इसका सॉल्ट बनाएंगे वो किसका होगा सर, FeCl3, यानी कि आपके पास हो गया ये फेरिक क्लोराइड,
क्या हो गया सर, फेरिक क्लोराइड। कोई दिक्कत, ठीक है। अब फेरिक क्लोराइड की हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सबसे पहली चीज, सबसे पहले करेंगे हम इसको, सबसे पहले रिएक्शन करेंगे आपके पास किसके, Na, सबसे पहले करेंगे NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास FeCl3 प्लस NaOH, वो भी किसमें है सर, लिटिल में इस टाइम, ठीक है। क्या देगा, सेम Fe3 प्लस Cl-1, ये ब्रेक हो गया, Na प्लस OH-1, ये गया किसके साथ, इसके साथ, तो क्या बन गया सर, FeOH होल थ्राइस, ठीक है, प्लस, ठीक, प्लस इसके साथ आपके पास ये दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों आ गए एक साथ, तो क्या बन गया आपके पास NaCl, ठीक है। अब ये किसी को क्या पता चल रहा है कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना, तो फॉर्मूला बनाकर सिंपल से रखें, Fe3 प्लस है, OH-1 है, ये 3 गया जाएगा इसके नीचे, 1 जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो गया Fe1OH होल थ्राइस। कोई दिक्कत, ठीक है। Fe3 FeOH होल ट्वाइस क्या आपके पास, प्रेसिपिटेट है, लेकिन सर किस कलर का प्रेसिपिटेट है, ऑब्जर्वेशन क्या है सर इसकी, है ना। तो देखो ऑब्जर्वेशन जनरली क्या आएगी इसकी, है ना, तो सर ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, तो जनरली ऑब्जर्वेशन आएगी इसकी रेडिश ब्राउन, क्या आएगा सर, रेडिश ब्राउन, ठीक है। किस कलर में है सर, ये रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन में, ठीक है। कोई दिक्कत, सही, ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक। पीपीटी बना, इक्वेशन लिखी प्लस रेडिश ब्राउन कलर का बनेगा ये, कोई दिक्कत, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, बिना इक्वेशन बैलेंस करके मत छोड़ जाना। यहाँ पे OH कितने हैं, 3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, 3 लग जाएगा, बाकी 3 Na हो गए, यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक, 3Cl हो गया, 3Cl हो गया, Fe हो गया, Fe हो गया, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। बात दूसरी आती है एक्सिस, एक्सिस में करेंगे, यानी कि एक्सिस NOH में डालेंगे तो क्या होगा, देखो सिंपल सी चीज, एक्सिस NOH में अगर आप FeOH होल ट्वाइस डालेंगे ना, तो क्या होगा, नॉट सॉल्युबल, क्या होगा सर, नॉट सॉल्युबल, यानी कि जो आपके पास पहले प्रोडक्ट मिला है ना वही रहेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्सिस में ही क्या है आपके पास, नॉट सॉल्युबल है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, जो था पहले वही बना रहेगा, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ठीक है। सेकंड आपके पास हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सेकंड जो केस अभी यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके साथ सर, NH4OH के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सर क्या बनेगा ये, है ना। तो देखो दोनों वो भी देख लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो अभी तक हमने 3 पढ़े हैं, ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, लिटिल में तो बना रहे हैं प्रेसिपिटेट, लेकिन ये जो प्रेसिपिटेट है, ये जो पीपीटी है, ये एक्सिस में जाके नॉट सॉल्युबल है, ये घुल नहीं रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। NH4OH में आ जाते हैं तो सिंपल से बात होगी, FeCl3 प्लस NH4OH गिव्स, सेम वही ब्रेक होगा, इसमें क्या होगा सर, Fe3 प्लस Cl-, ये हो गया आपके पास NH4 प्लस, वैलेंसीज पता होनी चाहिए तभी इक्वेशन आराम से बन जाएंगे, अब चाहे कोई सी पहले बनना याद करोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये जाएगा किसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो क्या बन गया आपके पास FeOH होल थ्राइस प्लस ये दोनों साथ चले गए, ठीक है, NH4Cl, और वैलेंसी याद होगी ना, तो कभी भी फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला बना रहा हूँ ना मैं, ये इन पर कभी मान नहीं खाओगे, ठीक है। बिना वैलेंसी के क्या होगा, कहीं पे आप 2 लगा दोगे, कहीं भी जैसे भी कोई कुछ चुपते ये कर देते हैं, NH4Cl2, ठीक है, भाई 2 कहां से आया, है ना, तो क्यों, वैलेंसी है नहीं, तो इक्वेशन भी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। FeOH होल थ्राइस यहाँ पे भी बना, ठीक है, कलर क्या होगा सर, सेम कलर होगा, रेडिश ब्राउन, क्या होगा सर, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी बना आपके पास, ये क्या हो गया आपके सर, ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन एक्सिस अगर मैं इसको ही किस में डालता हूं सर, NH4OH में डालता हूं, यानी कि और ऊपर से डाल देता हूं ये एक्सिस में, ठीक है, तो क्या होगा सर, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस में डालने के बाद ये वापस नॉट सॉल्युबल, ये घुलता नहीं है, क्या आएगा सर, नॉट सॉल्युबल, यानी कि जो प्रोडक्ट पहले था वही रहेगा। तो सर लिटिल में तो ये पीपीटी फॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्सिस में ये जो पीपीटी है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, डज नॉट डिसॉल्व इन पीपीटी, ठीक है, डज नॉट डिसॉल्व, ठीक है, क्या डिसॉल्व नहीं होगा, FeOH होल ट्वाइस, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात थी आपके पास Fe3 प्लस, यानी कि आपके पास फेरिक क्लोराइड की, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जिंक, बैलेंस कर लेते हैं, 1 मिनट में जरा भूल गया था, यहाँ पे OH कितने 3, यहाँ पे OH कितने 1, तो यहाँ 3 लगा दे, ठीक है, 3 NH4 हो गए, तो यहाँ पे भी 3 लगा दो, खत्म, इक्वेशन बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। Fe के Cl3 है, NH4 3 है, NH4 3 हो गए, OH 3 है, OH 3 हो गए, कोई दिक्कत, ठीक है। बिना इक्वेशन बैलेंस करे मार्क्स हट जाएंगे, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो, सिर्फ इस वाले पोर्शन में से यही आएगा कि व्हेन दिस रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाट विल यू ऑब्जर्व, है ना, राइट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक, प्लस व्हेन दिस रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन लिटिल
एंड इन ऑन एक्सिस एडिंग ऑफ NaOH, ठीक है। यानी कि लिटिल NaOH डालेंगे तो किसी सॉल्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम उसी को जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है उसमें और एक्सिस डालेंगे NaOH या फिर NH4OH, तो सर क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या वो सॉल्युबल होगा, क्या वो डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, नॉट सॉल्युबल रहेगा। अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो नॉट सॉल्युबल, डिसॉल्व हो जाता है तो सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल होने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे। और ऑब्जर्वेशन भी आएगा, जो पीपीटी बनाया वो किस कलर का है, डर्टी ग्रीन है, रेडिश ब्राउन है, व्हाइट है, ग्लिटिनियस व्हाइट है, चॉकी व्हाइट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। फोर्थ आपके पास बात करते हैं किसकी, Zn, जिंक की, ठीक है, Zn2+, ठीक, ये आपके पास एक आयन, ठीक है। Zn2+ जनरली क्या आपके पास जो कैटायन है या क्या है, कलरलेस, क्या है सर, ये कलरलेस, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे जिंक सल्फेट, क्या लेंगे सर, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट आपके पास किस कलर का है सर, व्हाइट, किस कलर का है सर, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट इन कलर है सब, ठीक। सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे इसके पास NaOH के साथ क्या होगा सर, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक। सिंपल सी चीज, ये ब्रेक हो गया आपके पास Zn2+ SO4 2-, ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास Na+1 OH-1, ठीक है। ये 2+ किसके साथ गया, इसके साथ ये बना लिया आपने ZnOH का होल ट्वाइस, प्रेसिपिटेट बन गया, प्लस ये दोनों साथ में आ गए तो क्या हो गया आपके पास Na2SO4, कोई प्रॉब्लम है। ये क्या हो गया आपके नाम क्या हो गया इसका, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, क्या नाम हो गया सर, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। प्रेसिपिटेट है, ऑब्जर्वेशन पूछेगा किस कलर का होगा, ग्लिटिनियस व्हाइट, किस कलर का होगा सर, ग्लिटिनियस व्हाइट, ठीक है। किस कलर का ऑब्जर्वेशन है सर, ग्लिटिनियस व्हाइट इसका ऑब्जर्वेशन है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, सही। एक्सिस में ये तो था बात लिटिल में, ये तो हमने लिटिल में डाला था, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सिस में कर दूं तो सिंपल सी बात, अब एक्सिस की रिएक्शन देख लेते हैं सर, है ना। तो देखो एक्सिस में क्या होगा, ZnOH होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। तो एक्सिस में भी देख लेते हैं, ZnOH होल ट्वाइस प्लस, वो तो रहेगा ही रहेगा, इसको लिखो मत लिखो बात बराबर है। ये Na2SO4 तो कुछ नहीं रिएक्ट करने वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमें किससे डिसॉल्व करना है, पीपीटी को, ठीक है। प्लस किसके साथ आ गया, NaOH, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक्सिस में, ठीक है। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, सॉल्युबल। एक्सिस में ZnOH होल ट्वाइस क्या हो जाता है सर, सॉल्युबल, ठीक है। अब जब सॉल्युबल हो जाएगा तो नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी आगे, है ना। तो सिंपल चीज, ये भी एक बेस है और ये भी एक बेस है ना। बेस की फॉर्म में ये एल्कली है, ये भी एल्कली है, एक सॉल्युबल एल्कली है और एक इनसॉल्युबल एल्कली है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल एल्कली है ना। ZnOH होल ट्वाइस आपके पास क्या है, इनसॉल्युबल एल्कली है, दोनों में डिफरेंस है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो जब कभी भी एक बेस दूसरे बेस के साथ जाता है, जब कभी भी एक बेस और दूसरे बेस के साथ जाता है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो दूसरे वाला बेस है, यानी कि ये जो सॉल्युबल बेस है, जो मैं कह रहा हूं जो सर सॉल्युबल बेस है, उसका जो वो होता है, यानी कि मेटल होता है Na, वो पहला जाता है, ठीक है, ध्यान से, वो पहला जाता है। प्लस ये जो Zn वाला OH है ना, जो आपके पास क्या था, प्रेसिपिटेट था, ठीक है, जो आपके पास इनसॉल्युबल था सॉल्यूशन में, ठीक है। इसका ये जो फॉर्म आती है वो कौन सी फॉर्म आती है सर, यहां से निकल के इसकी आती है ZnO2 माइनस, कौन सी सर, ZnO2 2 माइनस, कोई दिक्कत। ZnO2 2 माइनस का मतलब क्या हो गया सर, ये हो गया जिंकेट, क्या हो गया सर, जिंकेट, कोई दिक्कत। ये जो आपने टाइम में पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये बनाता है आपके पास Na2 ZnO2, ठीक है, क्या बनाएगा सर, सोडियम जिंकेट, कोई प्रॉब्लम है। प्लस प्लस कौन कौन रह गया सर, अब तो सर कुछ नहीं है, एक H यहाँ रह गया और एक OH यहाँ रह गया, ठीक है। इस Zn ने O उठा लिया यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा, सिंपल वाटर, खत्म, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है। एक चीज ध्यान रखो, जब कभी भी कोई बेस दूसरे बेस के साथ जाएगा तो हमेशा जिंकेट सिलिकेट इस तरीके से फॉर्म बनाएगा, ठीक है। जब कभी भी एक बेस दूसरे बेस के साथ जाएगा, ध्यान रखना, सिलिकेट, जिंकेट, प्लम्बेट, ठीक है, प्लम्बाइट, इस तरीके से फॉर्म बनाएगा जिंकेट, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक। अब कलर क्या होगा इसका सर, ठीक है, अब कलर क्या होगा सर, जब ये आपके पास सॉल्युबल हो गया तो ये क्या आपके पास कलरलेस, क्या है सर, ये कलरलेस, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको कहीं कुछ देखने को, यानी कि आपको टेस्ट ट्यूब में कहीं पीपीटी देखने को नहीं मिलेगा, एक्सिड डालते सब एक जैसा हो गया, सब एक जैसा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपके पास, यानी कि हमने क्या देखा, NaOH में एक ही अभी तक सॉल्ट एक्सिस में सॉल्युबल आया है, वो कौन सा है आपके पास, तो हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, सपोज यहाँ पे,
तो कौन सा है आपके पास जनरली ZnSO4, ठीक है। जिंक सल्फेट आपके पास लिटिल में भी है और सर एक्सिस में भी है, लिटिल में भी है सर और एक्सिस में भी है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन लिखने का बैलेंस कर लेते हैं सर, बैलेंस करने के बिल्कुल ठीक है। ZnOH होल्ड पे ऐसे OH2 है, यहाँ पे OH एक 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, Na2 हो गया, SO4 है आपके पास एक, SO4 एक पे Zn1 है, Zn1 एक बैलेंस। यहाँ जाते हैं Zn1 है, Zn1 है, O कितने हैं 2 और एक 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी O कितने 2 और एक 3 हो गए, ठीक। H कितने 2 और 3, तो यहाँ पे H पे थोड़ा डिफरेंसेस है, सही है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं भाई फटाफट से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो इसको यहाँ 2 लगाते हैं, 4 हो गए, 4 का मतलब कितना हो गया, 2 तो यहाँ है, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, ये भी 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम है, इक्वेशन बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है, तो यही आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट राइट अ केमिकल रिएक्शन व्हेन जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन लिटिल एंड इन एक्सिस, और 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा सटिक, समझ में आ गई बात। इस तरीके से ऑल्सो राइट दी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जो पीपीटी होगा वो क्या होगा, गिल्टिनेस वाइट, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सिस में जाने के साथ कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये कलरलेस, ये ऑब्जर्वेशन है सर, ये है सर ऑब्जर्वेशन, कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा, ये आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉपर, ठीक। अच्छा, इसी को अगर मैं इसी का सबसे पहले इसी का देख लेते हैं NH4OH के साथ भी, है ना, जब हम साथ देके चल रहे हैं तो एक बार साथ साथ चलते हैं, ठीक है। चलो, सेम जिंक सल्फेट की अब रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, NH4OH के साथ, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। इससे पहले हमने देखी थी NaOH के साथ, अब देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सी एक पहली रिएक्शन आपके पास लिटिल में, ठीक, क्या हो गया, ZnSO4 प्लस NH4OH, ठीक। ये ब्रेक हो जाएगा सेम वैसे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। क्या बना लेगा आपके पास, ZnOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्यों, ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास NH4 प्लस में, OH माइनस में, ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। ये चला जाएगा इसके साथ और ये दोनों आ जाएंगे एक साथ में, ठीक है। अब बन गया आपके पास ZnOH12, ये भी एक प्रेसिपिटेट है, सेम वैसे जैसा ये पीपीटी है आपके पास। जिंक हाइड्रोक्साइड, क्या है सर, ये जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक। तो जब जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो चुका है, किस कलर का होगा सर, सेम गिलेटिनियस व्हाइट होगा, गिलेटिनियस व्हाइट, ठीक है। तो ये हो गई सर आपके पास ऑब्जर्वेशन, ठीक है। गिलेटिनियस व्हाइट आपके पास क्या हो गया सर, ऑब्जर्वेशन। अब सर ये हमने लिटिल में किया था, किसमें किया था सर, ये हमने लिटिल में किया था, है ना। अब सर एक्सिस में भी देख लेते हैं, चलो भाई एक्सिस में भी देखो फटाफट से। तो एक्सिस में करेंगे तो क्या होगा, ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस एक्सिस में क्या होगा, देखो एक्सिस में सिंपल सी बात कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन करके दिखाता हूँ। एक ZnOH होल ट्वाइस लिया प्लस आपने वो भी ले लिया NH4 होल ट्वाइस SO4, और इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ, NaOH के साथ, वो भी किसमें, एक्सिस में, किसमें सर, एक्सिस में, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे सॉरी NaOH नहीं NH4OH, ठीक है, ये हो गया किसमें सर, एक्सिस में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे आपको अगर मैं देखूं तो यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा सर, एक चीज देनी पड़ेगी, क्या, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे NH4 के, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेना NH4 के, ठीक। यहां से ब्रेक होगा किसमें, NH3 में, H प्लस में और OH में, ठीक है। NH3 कितने होगा 2, ये भी कितने होगा 2 और ये भी कितने होगा 2, ठीक। अब बात आती है इस पे, यहां पे कितने, ये भी किसमें ब्रेक हो गया, जनरल ये ब्रेक हो गया आपके पास NH3, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां 2 लिखा है ना, ठीक है, और H प्लस 2 मॉलिक्यूल और आपके पास SO4 2 माइनस, कोई दिक्कत, ठीक। आ गई बात समझ में। अब रही बात इसकी, ये भी ब्रेक हो जाएगा Zn2 प्लस OH माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NH3 हो कितने गए, मैंने यहाँ 2 लगाया था, तो 2 लगाने के बाद NH3 कितने हो गए यहाँ पे, 2 NH3 ये रहे, 2 NH3 ये रहे, टोटल NH3 कितने होगा सर, 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे, कितने होगा 4, तो ये आ गया आपके पास Zn NH3 होल 4 बनाने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 नहीं लगाता ना तो मेरे पास 2 रहते, सिर्फ 3 रहते, 2 यहाँ से, सॉरी 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, अगर मैं 2 हटा दूंगा तो मेरे पास कितने NH3 रहेंगे सर, 3, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, है ना। तो मैंने 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये कितने हो गए, अब ये हो गए 4, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया, पैक कर दो इसको, ठीक। अब बचा क्या है, अब देखो एक और चीज देखो, OH यहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी 2 OH यहाँ है,
अब इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से करते हैं, ठीक है। देखो जी, 2 OH यहाँ है, 2 H यहाँ है, तो ये दोनों कितने बना लिया, 2H2 यहाँ बना लिया इन्होंने, 2 यहाँ से मिल गए, इन्होंने बना लिया 2H2, तो टोटल वाटर कितने निकल गए आपके पास, 4H2O, ठीक है। अब बचा क्या, रह गया सर, सिर्फ एक चीज बचा रह गई, कौन आ गई सर, SO4 2-, ठीक है। ये हो गया SO4, खत्म। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को? नाम क्या होगा सर, 4 लगाए, 4 का मतलब क्या होगा, टेट्रा। NH3 को क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन, क्या लिखेंगे सर, टेट्रा अमीन, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, 4 का मतलब हो गया टेट्रा, NH3 को लिखेंगे अमीन, ठीक है, क्या लिखेंगे सर, अमीन, ठीक। तो ये हो गया टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट, टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट, क्या हो गया सर, टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट। और ये क्या है आपके पास, सॉल्युबल है, और सॉल्युबल का मतलब क्या है सर, ये कलरलेस, क्या है सर, कलरलेस। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया। एक और रिएक्शन आप इसकी बना सकते हैं, और अगर आप ये ना करना चाहें, यानी कि आप यहाँ पे इसको इंक्लूड ना करना चाहें, तो सिंपल से क्या होगा, ZnOH होल ट्वाइस प्लस NH4OH गिव्स। तो आप हमेशा ध्यान रखो यहाँ पे NH3, क्योंकि यहाँ पे जिंक Zn इसके साथ भी सॉल्युबल है और उसके साथ भी सॉल्युबल है, NaOH के साथ भी सॉल्युबल है एक्सिस में और इसके साथ भी सॉल्युबल है, लेकिन हमें टेट्रामीन चाहिए। टेट्रामीन का मतलब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4, पहले ही 4 लगा दो यहाँ पे, समझ में आ गई बात। तो क्या होगा, 4 तो NH3 निकल गए, 4H+ निकल गए, और OH- ऐसी कैसे यहाँ आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आ गई बात समझ में, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। 2 OH यहाँ से निकल गए, और ZnOH Z+ यहां से निकल गया, ठीक है। अब ये 4 नजर आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Zn सब Zn NH3 होल 4 OH होल ट्वाइस प्लस, अब OH होल ट्वाइस आ गया। अब इसमें ध्यान रखो, हमेशा इसमें ध्यान रखो, इस वाले फैक्टर में एक चीज ध्यान रखो, इस वाले फैक्टर में क्या फैक्टर ध्यान रखो, इसको हटा देता हूं मैं, चलो सपोज इसको हटाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये जो 4NH3 है ना, वो दोनों किसके बीच में घुस जाएंगे, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके पास ना तो प्लस है, इसके पास ना तो माइनस है, तो ये Zn और OH के बीच में आ जाएगा। तो आ गया Zn और OH के बीच में क्या आ गया, NH3 होल, ठीक है। नाम वही रहेगा इसका, क्या, टेट्रा अमीन जिंक, OH है यहाँ पे, अब क्या आएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। कोई दिक्कत है, प्लस कितने वाटर निकले सर, 4 थे, ये 4 लगा था, इसका आ गया, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 2H2O। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, समझ में आ गया, ठीक है। ओ सॉरी, 4H2O, क्या आएगा सर, 4H2O। कोई दिक्कत, दोनों रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है, कोई भी दिक्कत है किसी को, सही है, ठीक। तो या तो आप चाहे ये करके आएंगे, आपको जो इजी लग रही हो, या फिर आप ये भी ये लिख के आ सकते हैं एक्सिस में, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन किस में है सर, एक्सिस में, ये भी एक्सिस में है सर, और ये वाली भी एक्सिस में है, ठीक है। तो चाहे तो आप ये वाली करें, या तो आप और ये वाली करें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ और लिख देता हूँ, और, ठीक है, या तो ये वाली जाए और या फिर ये वाली के लिए जाए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, ठीक, नेक्स्ट। और सेम कलरलेस होगा, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, कलरलेस, ठीक है, सही है। 4 लगाने के बाद इक्वेशन वैसे ही बैलेंस हो गई है, कोई दिक्कत, ठीक। ये बात थी जिंक की, अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर Cu2+ का जो कलर है वो आपके पास जनरल क्या है, ब्लू, ठीक है, ब्लू भी हो सकता है स्लैश ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक, सही। जनरल यहाँ पे क्या होगा, ब्लू, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्ट लेंगे, किसका, क्या, कॉपर सल्फेट, क्या लेंगे सर, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कौन सा सॉल्ट लेंगे सर, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, कोई दिक्कत है, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ सर, हम सबसे पहले रिएक्शन करने वाले हैं सर किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, किसके साथ सर, NaOH के साथ, ठीक है, लिटिल में और एक्सिस में, सही। चलो आ जाओ फिर, CuSO4 प्लस NaOH, ठीक है, लिटिल में बात करते हैं, ठीक, गिव्स, ब्रेक हो जाएगा दोबारा से Cu2 प्लस SO4 2-, ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस OH माइनस, ठीक है। ये वाला प्लस ये वाला किसके साथ गया, इसके साथ, तो क्या बनाया इसने, CaOH होल ट्वाइस, सॉरी CuOH होल ट्वाइस प्लस ये आपके पास प्रेसिपिटेट, क्या है सर, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्लस ये दोनों साथ में आ गए, तो क्या बना लिया इन्होंने, Na2SO4, कोई प्रॉब्लम है, सोडियम सल्फेट, सही, कोई दिक्कत। अब ये जब कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड आपके पास क्या बनाया, प्रेसिपिटेट, क्या नाम है सर, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सही है। अब ये बन गया आपके पास प्रेसिपिटेट। कलर कौन सा होगा सर, इसका कलर किस कलर का है, देखो सिंपल सी बात, ये जो आपका था ये किसका था, ब्लू कलर का, ऑब्जर्वेशन में ये है ब्लू, ठीक है। तो जो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा वो किस कलर का होगा,
ठीक है, वो किस कलर का होगा सर? पेल ब्लू। सही है, ये आपके पास क्या होगा सर? ऑब्जर्वेशन। क्या होगा सर? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट किस कलर का था सर? ब्लू कलर का। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ऑब्जर्वेशन आ गई। ठीक, बैलेंसिंग पे आ जाते हैं। बैलेंस करेंगे तो कितने हैं? OH2 है, Na भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाने, खत्म, बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत। करते हैं सर एक्सिस में क्या होगा। ठीक है, तो एक्सिस में अगर मैं बात करता हूं, ठीक, एक्सिस में क्या होगा? CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH अगर मैं डालता हूं एक्सिस में, ठीक है, तो क्या होगा? नॉट सॉल्युबल। क्या मिलेगा सर? नॉट सॉल्युबल। ठीक है, तो घुलेगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा, यानी जो पहले था वही रहेगा, कोई दिक्कत है? तो यानी कि अगर मैं Cu की बात करूं, कॉपर सल्फेट की बात करूं, कॉपर सल्फेट NaOH में लिटिल में तो आपको प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन एक्सिस में आपको क्या देगा? नॉट सॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबल नहीं है, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गई बात। बात कर लेते हैं किसकी? NH4OH के साथ क्या होगा सर इसका? NH4OH के साथ क्या होगा, देखो वो भी देखते हैं। ठीक, तो NH4 में रिएक्शन देखते हैं फटाफट से। देखो सिंपल चीज, CuSO4 प्लस NH4OH, लेकिन किसमें है सर? लिटिल में। ठीक है, क्या देगा? सेम ब्रेक ये वैसे होगा, क्या देगा आपको? CuOH होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 यार प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4, कोई दिक्कत? ठीक है, अमोनियम सल्फेट इसने यहां बनाया, क्या बनाया सर? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, मैं लिख देता हूं अमोनियम सल्फेट। ठीक, ये क्या बनाया? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसे ऊपर था कॉपर हाइड्रोक्साइड यहां बनाया, लेकिन ये क्या है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, और कलर क्या होगा सर इसका? दोबारा से, ये अगर ब्लू कलर का है सर, हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन में, तो इसका कलर क्या होगा सर? पेल ब्लू। क्या होगा सर? पेल ब्लू। ठीक है, लेकिन 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 NaOH के साथ CuOH होल ट्वाइस जो प्रेसिपिटेट था, वो आपके पास क्या था? नॉट सॉल्युबल। किसके साथ था सर नॉट सॉल्युबल? NaOH के साथ। ठीक है, लेकिन क्या यही दोबारा NH4OH के साथ भी नॉट सॉल्युबल होगा? देखते हैं। तो मैं लिखता हूं CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4OH, और ये डाला मैंने एक्सिस में। किसमें डाला सर? एक्सिस में। ठीक है, अब जब मैंने एक्सिस में डाला तो मैं क्या काम करूंगा? मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ। ठीक है, 4 लगाने का मतलब जैसे हमने सेम जिंक का तोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही ये टूटेगा, वैसे यही ब्रेक होगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं ब्रेक करके। तो यहां से क्या हुआ सर? यहां से आपके पास 4 तो NH3 मिल गए, 4H प्लस मिल गए। ठीक है, और 4 ही OH माइनस मिल गए, ही OH माइनस मिल गए, है ना? अब देखो सिंपल सी बात, मैंने क्या बताया था? ये जो 4 NH3 है ना, वो किसके बीच में आ गए? Cu और OH के बीच में। ठीक है, तो क्या बन रहा है? Cu NH3 होल 4, और ब्रैकेट में बाहर कौन चला गया? OH होल ट्वाइस प्लस। ठीक है, अब ये 4 H यहाँ है, 4 OH यहाँ है। ठीक है, तो क्या बना लेंगे? 4H2O। क्यों? क्योंकि एक H प्लस और एक OH माइनस मिलके क्या बनाते हैं आपके पास? H2O। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? और ये कैसे तोड़ा है मैंने सर? NH4, ठीक है, किसमें टूटता है? NH3 और प्लस H प्लस में, और उसमें पढ़ा था हमने केमिकल बॉन्डिंग में। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात। कलर क्या होगा? नाम क्या होगा इसका सर? नाम वैसे होगा। 4 आपके पास NH3 है, तो क्या होगा? टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4, NH3 का मतलब अमीन, टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत है? कलर क्या होगा सर इसका? पेल ब्लू तो आपको किसमें दे रहा था? लिटिल में दे रहा था, है ना? एक्सिस में क्या मिलेगा सर? ठीक है, एक्सिस में क्या मिलेगा सर? डीप ब्लू। ठीक है, डीप ब्लू सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या मिल जाएगा सर? डीप ब्लू सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? और ये डीप ब्लू सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्युबल होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? यही आपके पास क्या होने वाला है? यही आपके पास सॉल्युबल है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत है Cu में? सही है, तो Cu NaOH के साथ तो क्या है? एक्सिस में इनसॉल्युबल है, लेकिन NH4OH के साथ क्या है? सॉल्युबल है। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसके साथ तो ये आपके पास क्या है? सॉल्युबल है, इसके साथ ये सॉल्युबल है। ठीक, आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट देखते हैं, पीबी लेड नाइट्रेट। ठीक है, किसकी बात करते हैं सर? लेड नाइट्रेट की। ठीक, लेड नाइट्रेट का मतलब हो गया PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके साथ इसकी रिएक्शन। अच्छा, Pb आपके पास हो गया Pb2 प्लस। ठीक, जनरली जो आपके पास ये कैटाइन है, वो उसका कलर क्या है आपके पास? ठीक है, तो Pb2 प्लस जनरली जो कैटाइन है उसका कलर क्या है आपके पास? कलरलेस कैटाइन है। ठीक है, लेकिन जो PbNO3 होल ट्वाइस है, ठीक है, जो PbNO3 होल ट्वाइस है, वो किस कलर में है सर? व्हाइट। किस कलर में है सर? व्हाइट। अगर मैं Pb2 प्लस यानी कि सिंपल एक कैटाइन की बात करूं,
यानी कि अगर मैं सिर्फ एक कैटाइन की बात करूं तो क्या है, कलरलेस। तो क्या है सर, ये कलरलेस, कोई दिक्कत। ठीक, लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, सिंपल सी बात, सबसे पहले देखेंगे NaOH के साथ क्या होगा, है ना। तो सिंपल सी चीज, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NaOH। ठीक है, किसमें NaOH सर, लिटिल में। किसमें है सर, लिटिल में। ठीक है, तो Pb यहां से ब्रेक होगा किसमें, Pb2 प्लस, और ये किसमें हो गया, NO3 -1। ठीक है, ये किसमें ब्रेक हो गया आपके पास, Na प्लस और OH -1। ठीक है, PbOH Pb2 प्लस किसके साथ जाएगा, इसके साथ, क्या बना लेगा, PbOH होल ट्वाइस प्लस, ये दोनों साथ चलेगा एक दूसरे के, तो क्या हो गया आपके पास, NaNO3। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, Pb यहाँ पे एक है, Pb यहाँ पे एक है, OH यहाँ पे दो है, यहाँ पे यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत है, सही है। तो ये आपके पास क्या बन गया सर, एक प्रेसिपिटेट बन गया, यानी कि लेड हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया सर, लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, कलर, कलर चेंजेस क्या है, जो आपके पास PbNO3 व्हाइट कलर का था, अब वो किस तरह का बनेगा, चौकी व्हाइट। किस तरह का बनेगा सर, चौकी व्हाइट। ठीक है, तो चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा, ये आपके पास क्या है, जैसे ऑब्जर्वेशन है, क्या है सर, ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं आप एक्सिस में, अगर NaOH में भी एक्सिस में करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि PbOH होल ट्वाइस प्लस NaOH हमने डाल दिया, और ये आपके पास किसमें आ गया सर, एक्सिस में। किसमें आ गया सर, एक्सिस में। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर दो बेस हो, क्या आंसर, अगर दो बेस हो, बेस का मतलब क्या सर, ये भी एक बेस है ना, और सर ये भी एक बेस है, दो बेस है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया था जो आपके पास सॉल्युबल बेस है, जो आपके पास NaOH आपके पास सॉल्युबल बेस है, सॉल्युबल बेस का यू यहाँ आ गया। ठीक है, Pb जो है ना, Pb आपके पास ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा क्या, प्लम्बाइट। क्या बनाएगा सर, प्लम्बाइट, यानी कि PbO2 2 माइनस, क्या बनाएगा, PbO2 2 माइनस, प्लम्बाइट। ठीक है, सिलिकेट, जिंकेट, प्लम्बाइट, इस तरीके से फॉर्म बनते हैं, सही। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, यानी कि ये हो गया Na2, और ये हो गया आपके पास क्या, ठीक है। ठीक, अब कैसे, प्लम्बाइट यानी कि PbO2 2 माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Na, तो सर Na+1 है, और PbO2 सॉरी, PbO2 2 माइनस। ठीक है, ये 1 इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे, तो क्या बनेगा, Na2 PbO2, नाम क्या होगा सर इसका, सोडियम प्लम्बाइट। सोडियम प्लम्बाइट, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है। ठीक है, प्लस अब कौन कौन रह गया सर यहाँ पे, अब देखो एक चीज बच रही है सर यहाँ पे, एक तो यहाँ से एच जाएगा और यहाँ से 2 एच जाएंगे, है ना, यहाँ पे 2 लगा दूं, देखो क्या होगा, मैं बता साफ साफ बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये OH होल, सॉरी ये OH होल ट्वाइस था। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना मेरी बात, ये ब्रेक हुआ सपोज किसमें, ये हो गया Pb, ये OH हो गया, ये भी OH हो गया, 2 OH बाहर निकल गए। ठीक है, यहां से 2 OH और बाहर आ गए, ठीक, और 2 Na लगा गए। ठीक है, 2 है ना यहाँ पे, तो 2 H बाहर आ गए, मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे। ये वाला क्या होगा, ये है ना, ये ऐसे जाएंगे, एक HOH, एक HOH, तो क्या बना लिया इन्होंने, 2H2O। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक, समझ में आ गई। प्लस ये जो 2 O मिल रहा है ना, ये 2 O है, ये दोनों O, ये दोनों O Pb के साथ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, प्लम्बाइट 2 माइनस वैलेंसी के साथ। कोई प्रॉब्लम है, अब समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, कोई दिक्कत है। ठीक है, Pb एक है, Pb एक है, O आपके पास 2 है, 4 है, बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, और सोडियम प्लम्बाइट जो आपके पास जनरली क्या है, कलरलेस है। क्या है सर, ठीक है, सोडियम प्लम्बाइट जनरली आपके पास ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो क्या है, कलरलेस। ठीक है, तो कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये है सिंपल, और जैसे मैंने यहाँ इसको ब्रेक किया ना, वैसे ही आप किसके साथ ब्रेक करेंगे, Zn, जिंक के साथ, जो हमने देखा था, जिंक के साथ भी सेम ब्रेक होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, बस Pb की जगह, Pb की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, Zn। ठीक है, इस तरीके से, कोई दिक्कत, खत्म, कोई प्रॉब्लम है। और ये जाके बना लेगा क्या, जिंकेट, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, जब बेस और दूसरे बेस के साथ जाएगा, जिसमें कि एक बेस क्या है, सॉल्युबल, तो सॉल्युबल बेस का जो Na है वो तो यहाँ आ जाता है सिंपल। जो इनसॉल्युबल बेस है, जो आपके पास इनसॉल्युबल यानी कि प्रेसिपिटेट बेस है, वो बनाता है आपके पास जिंकेट और प्लम्बाइट फॉर्म्स। कोई दिक्कत, वो इस तरीके से बनाता है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो अब लेड नाइट्रेट का रह गया किसके साथ, NH4OH के साथ। ठीक है, लेड नाइट्रेट का देख लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NH4OH के साथ। ठीक है, ठीक, तो आप लिटिल में बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लिटिल में क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4OH, सही है, ये आपके पास किसमें, लिटिल में। ठीक है, सेम कलर, इसका कलर क्या होगा सर, व्हाइट, जैसा था वैसे रहेगा। ये ब्रेक हो गया Pb2 प्लस और NO3 1 माइनस। ठीक है, ये ब्रेक हो गया आपके पास NH4 प्लस
और OH माइनस, ठीक। ये वाला किसके साथ जाएगा सर, इसके माइनस के साथ, तो ये हो गया PbOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया आपका PPT है, कोई दिक्कत, प्लस ये दोनों साथ आ गए, है ना, तो क्या बन गया NH4NO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, क्या बन गया सर, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये बन गया आपके पास लेड हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया सर, लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक। PPT है यानी कि ऑब्जर्वेशन मांगेगा, ऑब्जर्वेशन सेम होगी, क्या होगी आपके पास, चॉकी व्हाइट, क्या होगी सर, चॉकी व्हाइट, ठीक है, चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbOH होल ट्वाइस इज फॉर्म, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा एक्सिस में देखते हैं, अगर मैं इसको एक्सिस में डाल दूं, बैलेंस है, बैलेंस में देख लेते हैं, NO3 एक है, NO3 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NO3 2 है ना, तो वहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे, OH आपके पास 2 है और OH आपके पास 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत, ठीक है। एक्सिस में देखेंगे, एक्सिस में क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, एक्सिस में क्या होगा, देखो PbOH होल ट्वाइस लेते हैं, PbOH होल ट्वाइस लेते हैं, प्लस इसके साथ पास कर देते हैं NH4OH, ठीक है। तो अगर मैं एक्सिस में डालता हूँ सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो इट फॉर्म्स नॉट सॉल्युबल, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, नॉट सॉल्युबल, यानी कि जो पहले था ना वही रहेगा, कोई कितने भी डाल लो, कितने भी डाल लो, कितने भी डाल लो, यानी कि जो प्रेसिपिटेट आपके पास यहाँ बना हुआ था ना, इसके ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ नीचे है NH4NO3, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये आपके पास PbOH होल ट्वाइस। अब आप इसके अंदर कितना ही NH4OH डालते रहना, ये ऐसे ही रहेगा जैसा है, ये डिसॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है, नॉट सॉल्युबल, इसकी वजह से नॉट सॉल्युबल, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है आपके पास जनरली रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, और कैटाइंस, जिनकी वजह से आपको कलर मिल रहा है, कैटाइंस की वजह से आपको यहाँ पे जनरली कलर मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अगर कंक्लूजन निकालूं इस चीज का, ठीक है, तो मैं कंक्लूजन अगर निकालूं तो हमने पढ़ा NaOH और हमने पढ़ा आपके पास NH4OH, ठीक है। NaOH में सिर्फ आपके पास दो ही सॉल्युबल मिले, कौन कौन से सॉल्युबल मिले सर, NaOH में एक आपके पास मिला जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है, और दूसरा आपके पास जनरली अगर बात करूं Zn, ठीक है, और आपके पास एक और कौन सा मिला, Pb, ठीक है। ये दो ही आपको यहाँ क्या मिले, एक्सिस में सॉल्युबल, किसमें मिले सर, एक्सिस में सॉल्युबल, ठीक है, सही। अगर मैं NH4OH की बात करूं तो NH4OH में सिर्फ हमें एक तो सर कॉमन मिल गया, कौन सा कॉमन मिल गया सर, हमें ZnSO4 तो यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये तो कॉमन है, प्लस यहाँ पे इसकी जगह कौन मिला है, CuSO4, जो कि हमें एक्सिस में क्या है, सॉल्युबल। आ गई बात समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है बस, सही है, कोई दिक्कत। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर NaOH और इसके देखना हो तो Zn वाले जो हैं वो तो सॉल्युबल है, Zn वाले दोनों में ही सॉल्युबल रहेंगे, कोई दिक्कत, ये तो कॉमन हो गए। प्लस अब अगर आप देखते हैं तो ये तो कॉमन चीज हो गई, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। बस बात आती है NaOH में आपके पास कौन जाएगा, Pb, NH4OH में कौन जाएगा आपके पास, C, एक्सिस में सॉल्युबल है, बाकी सारे क्या होंगे, इनसॉल्युबल, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, सही है। तो ZnPb ZnCu, ठीक है, तो NaOH के लिए ZnPb और NH4OH के लिए ZnCu, इतना ध्यान, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब बात करते हैं मेटल्स जनरली ZnPbAl, दे रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड एल्कलीज टू फॉर्म H2 हाइड्रोजन गैस, क्या देते हैं सर, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हॉट कंसंट्रेटेड एल्कलीज कौन कौन से, जनरली यहाँ पे हम कौन से एल्कलीज देंगे, सॉल्युबल, ठीक है, और सॉल्युबल कौन कौन से हो सकते हैं, NaOH, KOH, NH4OH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इन तीनों के साथ यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रिएक्शन। सबसे पहली बात करते हैं Zn प्लस एक के साथ करते हैं, बाकी आप आराम से कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे होंगे, ठीक है। Zn प्लस NaOH, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, हमने एक एसिड में पढ़ा था कि जब कभी भी ये मेटल्स एसिड के साथ जाते हैं, यानी कि Zn प्लस HCl, ठीक है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ZH को डिस्प्लेस करते हैं और बनाते हैं ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो बात थी किसके साथ, एसिड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या है, बेस, यानी कि बेस भी कौन से फॉर्म में, एल्कीलीज फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, लेकिन ये जो ZnCl2 मिल रहा था ना, यहाँ पे ये सॉल्ट थोड़ा डिस्टिंग्विश हो गया यहाँ से, ठीक है। चलो इस पे देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, सही है। चलो ये तो बात थी एसिड्स की, ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ना, है ना। अब देखो होगा क्या, जब कभी भी ऐसे जाएगा ना, तो एक चीज ध्यान रखो, ये जो Na है, ठीक है,
ये Na ऐसे कैसी बाहर आया Na प्लस की फॉर्म में, ठीक है। Zn ने क्या काम किया, Zn ने यहां से Zn ने O के साथ गया Zn और इसने बनाया क्या ZnO2 -2, क्या बना लिया जिंकेट, क्या बनाया सर इसने जिंकेट, ठीक है। ठीक, हाइड्रोजन जो बचा, हाइड्रोजन अकेला बचा, अकेला कभी भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, दो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो मुझे सिंपल सिंपल यहाँ रिएक्शन में क्या लगाना पड़ेगा 2, एक चीज पहले समझ में आ गई, यहाँ 2 लग जाएगा क्योंकि सिंगल H बच रहा है, सिंगल H कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ से क्या निकल गया सर H2 तो पैसे बाहर आ गया प्लस, ठीक है। और ये Zn ने O के साथ बनाया जिंकेट ZnO2- और ये प्लस में है, तो दोनों एक साथ जाएंगे यानी कि जाएगा Na+1 और ZnO2-, तो ये 1 इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे, क्या बना दिया Na2ZnO2, ठीक है। और क्या है सॉल्युबल सॉल्ट, क्या है सर ये सॉल्युबल सॉल्ट है। नाम क्या है सर इसका, सॉरी सोडियम जिंकेट, क्या है सर सोडियम जिंकेट। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत किसी को भी, समझ में आ गया नहीं आया, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस भी हो गई वहां 2 लगते ही, कोई प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन गैस भी निकल गई। एक और देख लेते हैं चलो, ठीक है, पीबी के साथ देख लेते हैं। अब पीबी के साथ अगर मैं करता हूँ KOH सपोज, ठीक है, थोड़ा अलग ले लिया, ठीक है। अब देखो अगर यही Zn KOH के साथ जाएगा ना तो सिर्फ क्या बनेगा यहाँ पे, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे क्या आएगा K2ZnO2, बस इतना ही फर्क पड़ेगा अगर ये जाता है किसके साथ, KOH के साथ, ठीक है। इस फॉर्म में सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पोटेशियम जिंकेट, जो सोडियम जिंकेट है सोडियम की जगह आ जाएगा आपके पास पोटेशियम जिंकेट। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, बाकी रिएक्शन सेम है, कोई दिक्कत। Pb प्लस KOH करते हैं, सिंपल सी चीज, वही वाली बात दोबारा आ गई। Pb जाएगा सर O के साथ और बना लेगा PbO2 क्या बनाया सर इसने प्लम्बाइट, क्या बनाया प्लम्बाइट, ठीक है। अब K ऐसी कैसी अकेला रह गया K+, एक H कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा सर 2, ठीक है। 2 H हो गए, 2 का मतलब H2 बाहर आ गया प्लस, ठीक है। अब ये 2- है, ये +1 है, तो ये आपके पास कैटायन है, ये एनायन है, दोनों साथ चले गए, तो ये बन गया आपके पास, एक सेकेंड सॉरी, K2PbO2, ठीक है, पोटेशियम प्लम्बाइट। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को भी, इस तरीके से सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। एक और देख लेते हैं एल्यूमिनियम के साथ क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, सही है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। तो सपोज मैं कहता हूँ Al प्लस, कोई भी ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अब क्या होगा दोबारा से सिंपल, अब क्या होगा सर सिंपल दोबारा से, ये वाला जो है ना आपके पास, ये किसके साथ जाएगा O के साथ जाएगा और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा सर यहाँ पे सिंपल सी बात बना लेगा एल्यूमिनेट Al2 1-, क्या बना लिया सर एल्यूमिनेट, कोई दिक्कत है, ठीक है, एल्यूमिनेट फॉर्म कर लिया इसने। अब Na अकेला बचा बेचारा, ठीक है, ये आ गया Na+1, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों साथ चले गए, तो ये बना लिया आपने NaAlO2, ठीक है, ये हो गया आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट। कोई प्रॉब्लम है, प्लस प्लस। अब सर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन तो सर बहुत से बच रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब एक चीज देखो सर यहाँ पे, ठीक है, अब सारे यहाँ पे O नहीं बचने चाहिए, है ना, Al सारे O को अपने साथ लेके जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे NaAlO2 बच रहा है, ठीक। एक चीज देखो, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 H है, तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले जो H है ना, यहाँ पे 3 H हो रहे हैं, एक H है, 2 H है, तो ये 3 हो रहे हैं, 3 का मतलब कुछ नहीं है, मैं इसको इवन कर लेता हूँ, इवन का मतलब मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ 2, ठीक है। 2 लगाने का मतलब क्या होगा, 2 H यहाँ आ गए और सर 2 ही H यहाँ आ गए, ये वाले, ठीक है, दोनों H आपस में चले गए, 2 लगाते हैं यहाँ पे 2 लगाते हैं, सब 2 हो गया, क्या बना लिया उन्होंने 2H2O, क्या बना लिया 2H2O प्लस। अब तो सॉरी और तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन अब एक चीज देखो जरा, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 लगते ही सर ऑक्सीजन 2 यहाँ, 2 O यहाँ आ गए और सर 1 O यहाँ पे है ना। तो मैं क्या काम करूंगा, 1 O हमें नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 2, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, मैंने से पहले 2 लगाने का मतलब कितने H हो गए यहाँ पे 4 का मतलब कितने हो गए सर यहाँ पे 6, तो यहाँ का लगाना पड़ेगा सर 3, ठीक है। अब O कितने हो गए, 2 लगाने के बाद 2 O ये हो गए, 2 O ये हो गए, तो दोनों एक साथ गए, ठीक है। अब ये दोनों O किसके साथ जाएंगे सर, एल्यूमिनियम के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा सर 2, बैलेंस 2 to the 4, यहाँ पे O कितने हो गए 4, कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके से काम हो रहा है, कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर नहीं आया तो मैं एल्यूमिनियम की KOH के साथ करके और समझा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, जिसको उधर Al की समझ नहीं आई, Al प्लस KOH, ठीक है,
ये वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। एल मुझे पता है, एल किसके साथ जाएगा, ओ के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा सर, ओ के साथ, ठीक है। यहाँ पे एच देख लो पहले, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, दो एच यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 3 एच हो गए, 2 और 1 3। 3 मत करो, ऑड मत करो, इवन करते हैं। इवन का मतलब मैंने क्या लगाया 2, 2 का मतलब कितने हो गए, 2 एच यहाँ आ गए सर, और सर 2 एच ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ओ एच तो आपने 4 कर दिए, 2 एच इधर कर दिए, 2 एच इधर कर दिए, ठीक है। 2 एच मैंने इधर कर दिए, 4 हो गए। ऑक्सीजन भी देख लो जरा, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 1 2, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए सर, 1 ऑक्सीजन सर यहाँ पे है ना, 3 हो गए। तो सर ऑक्सीजन को भी क्यों छोड़ दो ऑड में, ऑड मतलब 1 3 से 5 7 में, इसको भी इवन कर लेते हैं। इवन का मतलब मैंने 2 यहाँ लगा दिया, 2 का मतलब 2 2 4। अब एच कितने हो गए, 4, ओ कितने हो गए आपके पास, 2, ठीक है। अब यही 2 ओ आपस में आए और कितने हो गए, 4 ओ। अब यही 4 ओ किसके साथ गए, एल के साथ, और इन्होंने बनाया क्या, एलिमिनेट AlO2 1 माइनस। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, समझ में आ गई बात क्या हो रहा है, बैलेंस कर लेंगे अभी आगे जाके, कोई दिक्कत। बचा क्या सिर्फ, ठीक है। अब बचा के, ठीक है, 2 के रह गए, के तो सर ऐसे ही बाहर आएगा, तो ये आ गया के आ गया आपके पास के प्लस प्लस 1, ये वाला प्लस किसके साथ गया, इसके साथ, ठीक है। तो क्या बना लिया, KAlO2, पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनेट प्लस 4 एच यहाँ थे, 2 एच यहाँ थे, तो टोटल कितने हो गए, 6। 6 का मतलब कितना हो गया सर, 3H2। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हाई ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 हैं पूरे, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक 2 खाता हूँ, बैलेंस हो गई, दी एंड, छुट्टी। 2 वहां लगा दिया, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि 2 एल यहाँ हुए थे, 2 एल यहाँ आ गए, यानी कि 2 एल कैसे लगाया सर आपने, देखो ये कितने हो गए, 2, एल कितने हो गए, 2, ओ कितने हो गए, 4, ठीक है। तो 4 ओ तो यहीं आ रहे हैं पूरे, ये 2 2 और 2 मिलकर कितने, 4, तो ये तो बैलेंस हो गया, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। एल 2 है तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ये भी बैलेंस हो गया। आ गई बात समझ में, ये है आपके पास सिंपल तरीका करने का, कोई दिक्कत, ठीक है, सही। अब इन्हीं की ऑक्साइड फॉर्म देखते हैं किसके साथ, NOH के साथ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे हैव बोथ प्रॉपर्टी, दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स आल्सो, दे कैन रिएक्ट विद बेस आल्सो, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी है उनके पास, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस का काम करेंगे, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड का काम करेंगे, इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। कहने का मतलब है ये दोनों रोल प्ले करते हैं। अगर ये आपके पास बेस के साथ हैं तो ये बन जाएंगे एसिड का, एसिड की तरह रोल बिहेव करेंगे, ठीक है, ठीक, ये रोल प्ले करेंगे। अगर ये आपके पास बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये किसका रोल प्ले करेंगे, तो ये रोल प्ले करेंगे किसका, बेस का, ठीक है, ठीक। प्रोडक्ट दोनों सेम देंगे, क्या देंगे आपके पास, एक सॉल्युबल सॉल्ट देंगे और एक वाटर देंगे H2, ठीक, कोई दिक्कत है। इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और या फिर हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। अगर दोनों रोल प्ले करते हैं, एसिड का भी और बेस का भी, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस बन जाएंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बन जाएंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, रिएक्शन देखते हैं फटाफट से। ZnO प्लस आपके पास कर देते हैं NaOH, ठीक है। अब ध्यान देखो, ये एक बेस है और ये आपके पास ये भी एक बेस है जनरली, ठीक है, ZnO बेस है, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, सिंपल सी बात है, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। देखो यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए, H2O चाहिए, है ना। तो सर H2O कैसे निकलेगा, H2 के लिए एक तो OH ही है यहाँ पे खाली, है ना। तो जब अगर H2O बनाना है तो H चाहिए और सर OH चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सर OH ही नजर आ रहा है बस खाली, H तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 कर दो इसको, ठीक है। यहाँ देखो बैलेंस करने का तरीका भी यहीं पे हो जाएगा, 2 कर दिया, ठीक है। अब 2 करने का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे करने का मतलब इतना सा हुआ, ये 2 OH हो गए, कितने हो गए सर, 2 OH, ठीक है। इसमें से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, सिर्फ कितना होगा, सिर्फ ये दोनों साथ जाएंगे, ठीक है, और क्या बना लेंगे सर, H2, क्या बना लेंगे, H2 प्लस, ठीक है। ये दोनों साथ जाके क्या बना लिया इन्होंने, H2, ठीक। यहाँ से अब एक को ये रहा और एक को ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों किसके साथ गए, Zn के साथ गए, ठीक। तो ये पूरे के पूरे आपके पास किसके आ गए, Zn के साथ, और क्या बना लिया इन्होंने, जिंकेट, ZnO2 2-, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को, ठीक है, सही है। Na बेचारा अकेला था यहाँ पर, यानी कि Na+1, ये वाला अब ये कैटाइन है और ये आपके पास क्या है, एनाइन, दोनों साथ आ गए, तो क्या बना लिया इन्होंने, Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट, क्या बना लिया सर, सोडियम जिंकेट। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को भी, कहीं से कहीं तक समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है, कोई दिक्कत है, बैलेंस है। ओ यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 हो गए, 3 का मतलब 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, आ गई बात समझ में, ठीक है। एक और देखते हैं आपके पास ZnOH होल ट्वाइस के साथ, ठीक है, प्लस कोई अब NaOH सेम होगी KOH के साथ भी,
KOH साथ होगी, बस यहाँ पे Na की जगह कौन आ जाएगा, K2 आ जाएगा, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, एक समझ में आ गई, दूसरे अपने आप सही। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या सर ऐड करने की जरूरत पड़ रही है क्या, वो यानी कि यहाँ पे है ना, तो सर यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत है। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, OH OH। ठीक है, अब यहाँ पे 2 H ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि ये 2 OH पहले से ही हमारे पास है। सही है, हमें पता है एक H और OH जाएगा साथ में, तो यानी कि यहाँ से भी क्या हुआ, ये टूट गया, यहाँ से एक यहाँ से आया, इसको थोड़ा खोल लेते हैं, एक यहाँ से आया, तो टोटल कितने H हो गए आपके पास, 2H2O बाहर आ गए। आ गई बात समझ में। ठीक है, एक इसने यहाँ पे वाटर बनाया H2O, एक इसने यहाँ पे वाटर बनाया H2O। अब कितने O रह गए, एक को यहाँ रह गया और एक को यहाँ रह गया, है ना, और ये दोनों ही O किसके साथ जाएंगे, सिंपल सी बात जो हमने पढ़ा था, ये वाला ये जाएगा और ये वाला ये दोनों जो मैंने अब मार्क करी वो एक साथ जाएंगे, तो यानी ये और एक साथ चले गए, और इन्होंने बना लिया ZnO2 2-। ठीक है, अब यहाँ पे Na बेचारा एक अकेला पड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों साथ में आ गए, और क्या बना लिया इन्होंने, Na2ZnO2। कोई प्रॉब्लम है, अगेन सोडियम जिंकेट। ठीक है, अगेन नाम क्या होगा दोबारा, सोडियम जिंकेट। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, बैलेंस 2 यहाँ हो गए, Zn वहाँ एक है, O आपके पास O आपके पास कितने हो गए, 2 यहाँ लगा हुआ है, तो यानी कि 2 एक और 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो 4 हो गए, तो 4 ही आपके पास, 2 ये रहे, 2 ये रहे, बैलेंस। हाइड्रोजन कितने, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 बैलेंस। कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी फंडा है, और कुछ जरूरत कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, आई होप अब आप क्या काम करेंगे, अब आप Pb होगी और PbOH होल ट्वाइस की सेम होगी, बिल्कुल दोनों क्या होगा, सेम एज ZnO एंड ZnOH होल ट्वाइस, दोनों सेम बनेगी। अब आप आराम से प्लॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत। बात करते हैं Al2O3 और AlOH होल ट्वाइस में। Na अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सिंपल से रिएक्शन देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे KOH लिखता हूँ, KOH, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, ये सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा K2ZnO2, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, नाम हो जाएगा पोटेशियम जिंकेट। बस इतना सही फर्क है, बाकी सारी रिएक्शन क्या होगी, सेम। बाकी सारी रिएक्शन क्या है आपके पास, सेम, कोई दिक्कत। ठीक है, बात करते हैं Al2O3 और AlOH होल थ्राइस में। ठीक है, अब सपोज इसको KOH के साथ ले लेते हैं। ठीक है, NOH के साथ तो आप बना ही लोगे, तो सिंपल सी कहानी वही है, दोबारा से यहाँ पे KOH है, ठीक है, तो आप 2 लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो गया, 2H यहाँ गए, 2H यहाँ गए। ठीक है, यहाँ से ये बाहर आ गए, और क्या बना लिया, H2। ठीक, प्लस, अब प्लस देखो, यहाँ पे 3 O पहले से ही है, एक O और मिल गया आपको, है ना, 3 O पहले से है, एक और मिल गया। ठीक है, तो ये सब एक साथ चले गए, ये पूरी चीज एक साथ चली गई, और क्या बना लिया, AlO2 1-, क्या बनाया इसने, एल्यूमिनेट। ठीक, कोई दिक्कत। के अकेला यहाँ पे है, तो ये हो गया K+। तो कैटाइन और एनाइन साथ में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो क्या हो गया, KAlO2। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल सी तरीका है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक, बैलेंस देख लेते हैं, हाँ फटाफट से। यहाँ पे 2 लगाया था, K 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। Al2 हो गए, वो आपके पास 4 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, और 5 यहाँ पे हैं, है ना, तो हमें थोड़ा सा और बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 वो ये रहे, यानी कि O आपके पास 4 है, ये रहे 2 to the 4, और एक यहाँ है ना, दोनों मिलके कितने हो गए, O 5 हो गए, है ना। यहाँ कितने हैं, O यहाँ पे 2 है और O यहाँ पे 3 है, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 5, तो बैलेंस हो गए, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, इसकी आपके पास AlOH होल थ्राइस प्लस KOH। ठीक, अब क्या बनेगा, देखो हमें OH आपके पास यहाँ पे पहले से है, पहले से यहाँ पे 4 OH नजर आ रहे हैं, तो हमें बैलेंस और 2 करने की जरूरत नहीं है। एक OH हो गया, एक OH ये, एक OH ये, और एक OH ये। ठीक है, इससे पहले वाली रिएक्शन जो हमने देखी थी उसमें हमने 4 OH कर लेते, है ना, OH वाले में, तो हमें 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे होल ट्वाइस था, यहाँ पे होल ट्वाइस था Zn के साथ, ऐसे था ये कुछ, तो 2 OH हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे 2 लगा के 2 और कर लेते, तो हमें 4 OH। तो एक चीज फंडा ध्यान रखो, 4 OH करने हैं आपको, 4 OH करने हैं। 4 OH का मतलब क्या होगा, अगर ये एल्यूमिनियम है तो सर ऑलरेडी यहाँ 3 तो पहले लगे हुआ है, 3 का मतलब 3 OH पहले से ही, तो सर हमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, क्या अब कुछ नहीं होगा, एक तो यहाँ से गया, एक तो OH एक यहाँ से गया, ये बन गया H2। ठीक है, अब ये जो OH है तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं उनके। ठीक, ये वाला यहाँ आया तो ये इसके साथ चला गया,
एक H2 और बन गया, तो टोटल कितना होगा 2H2 बाहर आ गया, प्लस प्लस। अब प्लस में देखो क्या होगा, अब बच कौन रहा है, देखो मेरी बात सुनो, एक एल ये रहा, एक ओ ये रहा और एक ओ ये रहा, है ना। तो ये तीनों आपस में आए और बनाया AlO2 1 माइनस, एलिमिनेट बना लिया। यहाँ से के ऐसे के प्लस ऊपर आ गया, ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, और क्या लिखेगा KAlO2। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, किसी को भी कोई परेशानी है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत, सही है, ठीक। नाम क्या हो गया इसका, पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम सेम एज इट इज पोटेशियम एल्यूमिनेट, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आप KOH के साथ करते हैं सॉरी, अगर आप इस KOH की जगह क्या लिखते हैं, NaOH, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NaAlO2, और कुछ नहीं होगा, सोडियम एलिमिनेट, ठीक है। इतना सा फर्क पड़ेगा और ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी रिएक्शन पूरी सेम रहेगी। ये भी ऐसे टूटेगा, OH यहाँ आ गया, Na+1 यहाँ आ जाएगा, ये +1 किसके साथ जाएगा सर, ये +1 इसके साथ जाएगा और वही बना लेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है रिएक्शन से, सही है। आई होप अब सारी रिएक्शन आप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप अब सारी रिएक्शंस, कोई प्रॉब्लम है अब रिएक्शंस में, ठीक है। तो आई होप अब सारी रिएक्शंस अब कर लेंगे आराम से, इजीली प्लॉट कर लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत है, यहाँ से रिएक्शंस आएंगी, बिल्कुल आएंगी, तो बिल्कुल तैयार रहें यहाँ से रिएक्शंस के लिए, ठीक है। और एक्सिस ऑफ लिटिल में एक्सिस ऑफ NaOH और एक्सिस ऑफ NaOH और NH4OH में कौन से सॉल्ट सॉल्युबल हैं, कौन से नहीं है, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। NaOH की बात करते हैं तो NaOH में कॉपर Zn प्लस Pb सॉल्युबल है। अगर NH4OH की बात करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो उसमें Zn और Cu सॉल्युबल है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक्सिस में बाकी सारे इनसॉल्युबल है, कोई दिक्कत। इनकी ऑब्जर्वेशंस आएंगे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो रिएक्शन के साथ ऑब्जर्वेशन मतलब PPT, कलर चेंजेस, ठीक है, किस कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, तो उस पर ध्यान रखना, ठीक है। वही आपको लिखना है, लिख के आना है एज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कि बोलता हूँ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ PPT ऑफ जिंक, एक सेकेंड, फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रेडिश ब्राउन PPT ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से लिख के आना है, ठीक है। ग्लिटेनियस व्हाइट किसका बनेगा, ग्लिटेनियस व्हाइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विद NaOH, तो ठीक, तो इट फॉर्म्स अ ग्लिटेनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है। और एक और चीज, व्हेन Al रिएक्ट्स विद NaOH, यानी कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेम द गैस इवॉल्व, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर ये Al अकेला जाता है किसके साथ, इसके साथ, तो कौन सी गैस लिबरेट करेगा सर, H2 गैस लिबरेट करेगा, कोई दिक्कत। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको उस तरीके से भी माइंड को सेट करना होगा। इक्वेशन सिर्फ ऐसे नहीं करनी है, इक्वेशंस में देखना है कि ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या निकल रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या निकल रहा है, ठीक है। उस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एक 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में एक्सिस और लिटिल वाली देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, सही है। तो ये था आपके पास सेक्शन किसका, एनालिटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फिर आज के लिए इतना, ठीक है। तो ये था आज का सेक्शन आपके पास किसका, एनालिटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए मैं शुभम वर्मा आपसे कहता हूँ अलविदा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो भी चीज़ें चाहिए आपको कुछ दिन पहले कमेंट सेक्शन ड्रॉप कर दीजिए। अगर मेरे पास टाइम है तो एक रैंडम आपको मिल जाएगी, एकदम मिल जाएगी, और अगर टाइम नहीं है तो बाई चांस थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा।